शक्ति स्वरूपा नारी तो नारायणी, नारी शक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं। पैनल पर उपस्थित सभी दिग्गजों को मेरा स्वागत प्रणाम है। आज लेडीज स्पेशल के लिए मुझे होस्टिंग करने का अवसर देने के लिए मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर विक्रम राठौर सर, दीपिका मैम, गायत्री मैम और उन सभी का जिनका नाम से छूट गई हूँ, सभी का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे इस संचालन को इस मंच को संचालित करने का मौका दिया है। आज का सेशन लेडीज स्पेशल उन क्वींस के लिए है जो घर के साथ साथ बिजनेस वुमेन का किरदार भी बखूबी निभा रही है। कभी हमने बचपन में सुना था, हमें पढ़ाया गया था कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, लेकिन ये आज की नारी पर फिट नहीं होता है। आज की नारी तो सबला है। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। मैं बहुत अंचाल मेरे यूपी से आप बिलोंग करती हूँ और इस पैनल को आप सबके माध्यम से संचालित करने का अवसर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति का रूप है, नारी की पहचान, उससे ही जग रोशन है, उससे ही सम्मान। तो समय है उस नारी शक्ति को अमन सौंपने का जो अपने आप में नारी शक्ति का एक सम्मानजनक उदाहरण है। तो आइए सब हैंड रेज करके मैम को सम्मानित करें और उन्हें मंच संभालने के लिए स्वागत करें उन सबका मिलकर। तो मैंने अपना हैंड रेज कर दिया है। आप सभी से चाहूंगी कि हैंड रेज करें और मैम को यहाँ बुलाएं। मैम गायत्री मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम गायत्री मैम, मंच सम्मान। थैंक यू सो मच मैम। इतना बहुत अच्छा स्वागत किया आपने और बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग, दिन ब दिन होस्टिंग आपकी बहुत ही खूबसूरत होती जा रही है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आपको ये अक्सर मौका मिल रहा है और आप बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रही है। बहुत अच्छा। और 2 लाइन मैं भी बोलना चाहूंगी क्योंकि जब हमारा लेडीज स्पेशल है तो उसकी शुरुआत हम भी कुछ चंद लाइनों से करते हैं। पहली बात तो कि महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए हम सभी को एक होना चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि सम्मान हर किसी को चाहिए। और दूसरी बात कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। क्योंकि अपने आप को भूलने के बाद हर रिश्ते में ढल जाती है, किसी की माँ बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, बट अपना वजूद भुला देती कि हाँ वो खुद भी कुछ है। तो जब आज इस हम युग में नारी को बराबरी का हर जिम्मेदारी मिल रही है, तो उस जिम्मेदारी को हम भी निभाते हुए अपनी फैमिली को देखते हुए शायद कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे जो पांडे सर हैं उन्होंने ये बहुत खूबसूरत पैनल दिया था और उसके बाद फिर हमें पवन सर ने खूबसूरत पैनल दिया है। और सबसे पहला थैंक यू फिर मैं करती हूँ मेरी दीपिका मैम जो ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मुझे ये जरिया दिया जुड़ने के लिए, समझने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए। और अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए मैं आज का अब शुरुआत करती हूँ। मेरी आप शेयर स्क्रीन बताइएगा। यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई है ना? ठीक है। यस। हाँ। तो स्क्रीन क्लियर दिख रही है मेरी? यस मैम, यस। ओके, 2 मिनट।
तो इस सिस्टम से जोड़ने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है और बाकी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू दी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें। जैसे कि हम नॉर्मल सी बात है, हम सभी जान रहे हैं कि हम किस चीज के लिए इस पैनल पे आए हैं और क्या जरूरत है हमारी। तो हमारी जितनी जरूरत है वो तो कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है, लेकिन हमारे सपने और हमारे शायद कहीं जो शौक है वो कहीं ना कहीं दब गए हैं। तो हम उन सपनों को पूरा करने के लिए और उन शौक को पूरा करने के लिए कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और वो सपने क्या हैं? वो हर किसी का सपना है, वो चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, हर किसी का सपना है मेरा एक अपना बड़ा घर हो, बढ़िया लग्जरियस गाड़ी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हम भी विदेश यात्रा करें, हमारा रिटायरमेंट प्लान हो जाए, कहीं तीर्थ यात्रा जाने के लिए भी हमारा सब कुछ चाहिए। और जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी हम कहीं घूम भी सकेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए मानसिक शांति। और मानसिक शांति अगर रहेगी तो आपको बीमारी नहीं छुएगी। मानसिक शांति सीधा सीधी हमारी जुड़ती है पैसों से, रुपये से। जब तक हमारा बैंक बैलेंस रहता है तब तक हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। क्यों भाई, कल कुछ लेना है, आज ये अपडेट हो गई है, चीजें आउटडेटेड हो गई है, नई चीजें लेनी, तो सारी चीजें पैसों से होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए चाहिए सपने पूरे करने के लिए रुपया और समय दोनों। और हमारे पास समय भी लिमिटेड है, सोर्स ऑफ इनकम भी लिमिटेड है। बट इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हमें अलग से समय नहीं निकालना है, इसी समय में निकल जाएंगे और इनकम हमारी बढ़ जाएगी। वो कहाँ से होगा? वो शानदार कॉन्सेप्ट जो हमारा मेटा वेल है, ये वही सिस्टम है। जी हाँ, जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है। इस सिस्टम में आपको क्या समझ में है, क्या नहीं समझ में है, आज ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो भाई ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज वर्ड से साफ समझ में आ रहा है कि हम किसी के अंडर में वर्क नहीं करेंगे, सॉरी। और सेंट्रलाइज में ये आपको कोई ना कोई बॉस जरूर मिलेगा। और डिसेंट्रलाइज में हम खुद के बॉस हैं, हमारी लाइफ की गाड़ी हमारे कंट्रोल में है, हम अपना जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये क्रिएटर हैं हमारे मिस्टर लाडो ओक्टोनिको, इन्होंने इस सिस्टम को बनाया, जिनको 13 साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक्सपीरियंस रहा है। बट इनकी भी पहचान कहीं ना कहीं खो रही थी और पहचान बन रही थी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की। फिर इन्होंने अपने टैलेंट का यूज करके एक इतना शानदार कॉन्सेप्ट बनाया कि हर कोई अपनी पहचान बना सके। जैसे इनको हम पहचान रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के कारण, जबकि ये डिसेंट्रलाइज है, बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसमें हर किसी को अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा और अपनी इनकम बढ़ाने का मौका मिलेगा। जब इन्होंने इसको शुरू की, वो खास दिन था 29 जून 2022। जी हाँ, इस तारीख को इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया और बखूबी सबसे स्मूथली ये सिस्टम आगे रन कर रहा है। आइए अब आप जानते हैं कि सिस्टम में क्या है, कैसे शुरुआत हुई। अभी इस कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस की कम्युनिटी हमारी लगभग 22,11,624 की फैमिली बन चुकी है। जी हाँ, 22 लाख से प्लस की फैमिली है जो पूरे दुनिया में बिजनेस चल रहा है। 18,344 प्लस की ज्वाइनिंग होती है पर मंथ और 37 अरब खरब कितने डॉलर है ये, जिसका हम अंदाजा भी लगा नहीं सकते हैं। पर मंथ या पर ईयर इतना टर्नओवर जा रहा है, जिसमें भी कंपनी का बहुत सारी कंपनी जिसका ये टर्नओवर भी नहीं रहता, बट ये इतना सिस्टम सबको इनकम दे चुका है। और खासियत ये है कि इसमें ना आपको ITR देना है ना GST देना है। मेटावेल क्यों करें? जी हाँ, मेटावेल क्यों करें, इसके लिए आपको और आगे चलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। इसकी बस 10 बहुत अच्छी खासियत है। क्या 10 खासियत है बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये 100% डिसेंट्रलाइज है। अभी मैंने बताया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। जी हाँ, ये भी बहुत खासियत में किसी भी जॉब में आपको 100% नहीं मिलेगा, बट ये सिस्टम 100% देता है। नो कैपिंग, नो क्लोजिंग, ना आपको कोई टारगेट उठाना है ना आपको कोई टारगेट क्लोज करना है। ग्लोबल बिजनेस है,
जी हाँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया में बिजनेस रन कर रहा है, ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, तो ये सिस्टम कहीं भी रन करता है। अब आते हैं 100% इंस्टेंट पेमेंट। जी हाँ, आपको जो भी जॉब करो, कोई भी बिजनेस करो, आपको इंस्टेंट पेमेंट नहीं आता है। आता भी है तो आप में उसके बहुत सारी चीजें, आपके फीचर्स, उसमें पैसे कटते हैं या उसमें कुछ जीएसटी देना होता है, बट इसमें 100% इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैसा कहीं कोई रोक नहीं सकता है आपका। नो लैग मेंटेन, आपको कोई लैग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट से मतलब है कि बिल्कुल किस डेट में किसको कितने बजे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो सारा ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट निकलती है। डिजिटली इकोसिस्टम है, नो बाउंडेशन, नो पेयर मैचिंग। ये 10 खासियत है जिस कारण इस बिजनेस का इतना लंबा सेशन चलता है। जी हाँ, अब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारा फोन भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, तो हमारा सिस्टम भी हम कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे। जी हाँ, ब्लॉकचेन, वो भी सबसे सेफेस्ट ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम रन करता है, और इसके बिना हमारा सिस्टम आगे रन नहीं करेगा। ब्लॉकचेन बहुत सारे कंप्यूटर का समूह है, जिसको किसी को भी हैक करना, तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन काम है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सेफेस्ट है। अब ये जो हमारा आपको गोल्ड के सिक्के दिख रहे हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जिसको आप यूज छू के नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको डिजिटली एसेट बना सकते हैं, उसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और ये जो सबसे ऊपर साइन है, ये सबसे ऊपर टॉप लेवल का बिटकॉइन है, जिसको शायद बहुत लोग जान रहे होंगे और बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। नहीं जान रहे हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, आप इसको जान जाएंगे, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तब बहुत ही सस्ता था। जो लोग डिजिटली अपडेट थे उन लोगों ने इसको लेके अपना फ्यूचर सेट किया, लेकिन जो डिजिटली अपडेट नहीं थे उन लोगों के लिए ये लेना अब मुश्किल है, क्योंकि ये अब बहुत ही हायर रेट पे जा चुका है। मात्र 10-20 रुपए से सीधे सोच लीजिए कि इतने टाइम तक ये अब लाखों की इनकम में जा रहा है, लाखों क्या करोड़ों की इनकम में था, जो हम मध्यम वर्गीय परिवार का लेना मुश्किल है। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है कि हम सपने दिखा रहे हैं, हम आगे दिखाते हैं। हमारे सिस्टम ने खुद का ही CS लॉन्च कर लिया है, क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, CS वेलबिट, जो हमारे सिस्टम का क्रिप्टो करेंसी है, और इसका बहुत ही ह्यूज केस है हमारे सिस्टम में, जो MEXC ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। और जो शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे वो इसको जरूर समझ जाएंगे। अब आगे बताते हैं कि देखिए हमारे क्रिप्टो का ये जो चार्ट है, इसको कहते हैं कैंडल चार्ट। कब रेट हाई जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, आपको सारा मार्केट कॉइन कैप पे दिख जाएगा, या फिर MEXC एक्सचेंज पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अच्छा। अब आते हैं हमारे यहाँ पर सिस्टम में एक गेम भी है, जी हाँ, जिसका नाम है क्रिस्टल कामी गेम। इस क्रिस्टल कामी गेम को हम लोग टेलीग्राम पे प्ले करते हैं, और इसमें भी बहुत सारा हमारा फ्यूचर में एसेट बनने के लिए है, क्योंकि इसमें भी हमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो ही मिलेगा, हम इसमें क्रिस्टल जमा करेंगे। बहुत सारा फीचर्स है, जब हम इसको खेलेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं आगे मेटावेल के कॉन्सेप्ट पे। अब हम आगे पेज पे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट, जी हाँ, कि आप मेटावेल कॉन्सेप्ट में आए तो हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको समझना जरूरी है। जी हाँ, आपको टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपके बैंक का ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ना आपका KYC चाहिए, ना अकाउंट नंबर चाहिए, सिर्फ आपको प्ले स्टोर से यूज करके ये टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना है। अब हमारे सिस्टम में क्या वर्क करना है, कैसे करना है, उसको बताते हैं। ये है प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है TNS। जी हाँ, ये हमारे सिस्टम का है बैकबोन, और इसी पे बेस्ड हमारी वर्किंग और इनकम ग्रोथ करती है, जिसे कहा जाता है TNS मार्केटिंग। तो इस TNS मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम डिजिटली स्लॉट परचेज करते हैं, डिजिटली स्लॉट बाय करते हैं, दोनों काम करते हैं। और इसका जो हमारा हर एक स्लॉट का एक पर्सनली एक प्राइस है, और इसकी जो जर्नी है वो 12 स्लॉट की है। जी हाँ, हमें एक से लेके डिजिटली वर्चुअली स्लॉट मिलते हैं 12,
12 स्लॉट हम परचेज करते हैं और अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अब आगे बताते हैं कि हम स्लॉट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी ना किसी चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है। आप छोटा सा कुछ भी बिजनेस शुरू करेंगे, 10-20 हजार आपके लगना तय है, लेकिन हमारा सिस्टम देता है मात्र 1000 रुपए से 10 IGT। जो IGT है ये हमारे सिस्टम का टोकन है, इंटर गेमिंग टोकन कहा जाता है, जो खुद का ही लॉन्च है। तो ये 10 IGT हमारे सिस्टम का पहले स्लॉट का प्राइस है, जिसे INR में हम 1000 रुपए समझ सकते हैं। और अगला स्लॉट होना चाहिए 20 IGT का, बट सिस्टम हमें 10% डिस्काउंट देता है, तो ये हो गया 18 IGT का। इसी तरीके से हर एक स्लॉट में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारी इनकम भी ग्रोथ होती जाएगी और हम सारी चीजों को समझते चले जाएंगे। तो अब हम इन डिजिटल स्लॉट में कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, वो आपको हम बताएंगे। जी हाँ, पहले आप हमारे स्लॉट के 2 वेरिएशन हैं, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन स्लॉट में वेरिएशन क्या है। आप इस तरीके से समझिए कि आपने 2 फ्लैट खरीदा है और एक फ्लैट में 6 रूम है और एक फ्लैट में 3 रूम है। तो जो हमारा पहला स्लॉट है, जो ये S6 है, यानी कि ये 6 लोगों के रहने के लिए 6 रूम है। पहले स्लॉट में पहले वर्किंग आप करते हैं, तो आप आए और फिर आप अपने साथ 2 पर्सन लाए, तो इन 2 लोगों की वर्किंग की जो इनकम होगी वो आपके स्पॉन्सर को जाएगी सीधी ऊपर। पहली 2 इनकम आपकी अपलाइन को जाएंगी, ये जो ग्रीन लाइन है। और अब जो ऑरेंज कलर की यू लिखा है, ये 3 इनकम आपको मिलेगी। जी हाँ, ये 3 इनकम आपको मिलेगी। और फिर ये जो रिसाइकिल का बना हुआ साइन है, ये वापस से आपके स्पॉन्सर को चली जाएगी जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं। जी हाँ, इस तरीके से ये 3 इनकम मिल गई आपके अपलाइन को और ये 3 इनकम मिल गई आपको। बिल्कुल ही हिसाब बराबर है। और ये जब भी रिसाइकिल होके खाली होगा, ये फिर वापस भरेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए रिसाइकिल होता रहेगा और आपको हमेशा स्लॉट का 3 गुना दाम मिलता रहेगा। अब हम आते हैं S3 के स्लॉट पे। S3 के स्लॉट में क्या खासियत है, इसको बोला जाता है ये इनकम वाला स्लॉट है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही डायरेक्ट 2 इनकम आपको मिलती है। जैसे ही आपने वर्किंग की, पहला पर्सन आया, आप पहली इनकम आपको, फिर दूसरी इनकम आपको, फिर से रिसाइकिल का साइन है, तो ये वापस जाता है इन स्पॉन्सर, और फिर से ये वाला भी टेबल आपका खाली हो गया, फिर से भरेगा। बार बार रिसाइकिल होगी, बार बार इनकम मिलेगी। ये लाइफ टाइम रिसाइकिल होगा, लाइफ टाइम इनकम देता रहेगा। ये खासियत है हमारे बिजनेस की। जी हाँ, अब बताते हैं कि आपको ये बिजनेस कैसे, कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अभी ये स्लाइड बाकी है हमारी, सॉरी। आप सोच रहे होंगे कि जब मैम ने पहले बताया कि आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, ट्रायल में बहुत लोग चाहेंगे कि भाई हम छोटे स्लॉट से शुरू करें या बड़े से। आप जितने भी स्लॉट से शुरू कीजिए, फिर आप सोचेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सिस्टम ने उसके लिए ऑटो अपग्रेड का सिस्टम लगा रखा है कि जैसे पहली 2 इनकम आपके अपलाइन को गई, तीसरी इनकम आपको आई, और ये जो ग्रे कलर का एरो बना है, ये 2 इनकम होल्ड का साइन है। ये आपकी 2 इनकम होल्ड होके आपका अगला स्लॉट परचेज कर दिया जाएगा, जो सिस्टम के थ्रू अपग्रेड करता है आपको। मान लीजिए आप 5th स्लॉट पे हैं, तो आपको अगले 6 स्लॉट पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ठीक वैसे ही S3 के स्लॉट में आपकी 2 इनकम होल्ड की जाएगी और आपको फिर से नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर आप 3rd पे हैं तो 6th पे जाएंगे, 6th पे हैं तो 7th पे जाएंगे। तो आपके इस तरीके से ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है। अब हम सोचते हैं कि भाई कैसे शुरू, कितने करें, कितने से शुरू करें। तो हम एक अच्छी एडवाइस देते हैं कि आपको सुन के भी लगे कि आपने कुछ इनकम स्टार्ट की है और कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है। जी हाँ, तो उसके लिए 4th स्लॉट से ज्वाइनिंग का हम एडवाइस देते हैं कि आप एक 4th स्लॉट से आइए, जिसमें आपको मिल जाते हैं S6 के 3 घर और S3 का 1 घर, जिसमें आपको इनकम बहुत जल्दी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि जब आप 4th स्लॉट से आएंगे तो आपको S3 का 1 स्लॉट मिलेगा और S3 की डायरेक्ट पहली इनकम मैंने बताया मिलती है। जब आप पहला पर्सन लाएंगे 4th स्लॉट में, तो आपको मिलेगी 2774 रुपए इंस्टेंटली। फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर से आपको 2774 रुपए इंस्टेंटली मिलेंगे। फिर से 3rd पर्सन आएगा, फिर आपको 7381 रुपीज मिलेंगे। फिर आपको 4th पर्सन आता है आपके साथ,
10,155 रुपीज, अगेन 10,155 रुपीज। और अगर हम ये ऑल ओवर पूरा जोड़ लेते हैं तो हो जाता है हमारा टोटल 33,240 रुपीज। जी हाँ, और ये इनकम आप चाहें तो आप 1 घंटे में लीजिए, 1 महीने में लीजिए, 1 सप्ताह में लीजिए, 1 साल में लीजिए, बट ये इंस्टेंटली हमारे पास आ जाता है। ये हमारी वर्किंग पे डिपेंड करता है हम कितनी स्पीड में करते हैं। ये टोटल इनकम आपकी है, इसको किसी को ना देना है ना लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट पे, 5th स्लॉट। ये अगर आपको और भी अच्छा बिजनेस करना है कि आपका एक अच्छा एसेट और सुनने में लगे तो आप 5th स्लॉट से आ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे S6 के 4 घर और फिर से S3 का आपको मिलेगा 1 घर, क्योंकि आपके इसमें 5 घर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो आपका पहला पर्सन जब इसमें फिर से आता है तो आपको आते हैं 2774 रुपए। फिर जब सेकंड पर्सन आता है तो फिर से आपको आते हैं 2774 रुपए। फिर जब थर्ड पर्सन आता है तो 16,359 रुपए। फिर जब फोर्थ पर्सन आता है 19,133, फिफ्थ पर्सन आने पर 19,133। इन सब का टोटल करेंगे तो हो जाते हैं 60,173 रुपए। जी हाँ, और आपने इन्वेस्टमेंट किया मात्र 22,000 रुपए का और आपको मिलता है 60,000 रुपए। तो सोचिए कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, और ये टोटल इनकम आपकी है। अब आते हैं हम 6th स्लॉट में, जो एक बहुत ही शानदार आपको इनकम दे के जाएगा और बहुत ही अच्छा सुनने में भी लगेगा कि हाँ, हमने कोई बिजनेस शुरू किया और लाखों में इनकम आ गई हमारी, तो लोगों को भी ताज्जुब लगेगा। जी हाँ, पहला स्लॉट जो ये 6th स्लॉट है, इसकी कीमत है 41,000 रुपए के आसपास। सॉरी, मैंने पीछे प्राइस नहीं बताया था, थोड़ा सा मैं बैक जाके बता देती हूँ। हमारे 4th स्लॉट की कीमत है मात्र 12,000 रुपए की, जिसमें आप इनकम जनरेट कर लेते हैं 5 पर्सन को लाके 33,000 रुपए की। और जो 5th स्लॉट है वो है मात्र 22,700 का, इसमें आपको 60,000 की इनकम जनरेट होती है और ये जब चाहे आप कीजिए, वर्किंग पे डिपेंड है। और 6th स्लॉट की हमारा प्राइस है 41,800 रुपए का। जी हाँ, और इसमें देखिए शानदार इनकम आपकी जनरेट होती है। जब आप फर्स्ट पर्सन लाते हैं तो 18,933 रुपए, सेकंड पर्सन आता है फिर से आपको 18,933 रुपए, फिर थर्ड पर्सन आता है 16,359 रुपए, फिर जब फोर्थ पर्सन आता है 35,292 रुपए, फिर से फिफ्थ पर्सन आता है 35,292 रुपए, और इस तरीके से आपकी 1,24,809 रुपए की इनकम जनरेट होती है। जी हाँ, आपने खर्च किए 41 से 40,000 रुपए और आपका इनकम हो गया लाखों में। जी हाँ, जो सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के कि हम लाखों की इनकम कर रहे हैं, हजारों लगा के, 1000 लगा के लाखों कमाने का बिजनेस, वो भी बिल्कुल ही जल्दी, वो हमारे हाथों में है, हम कितनी जल्दी इसको जनरेट करते हैं। अब आते हैं हम कि भाई हम ये पर्सन्स कहाँ से लाएंगे, ये लीड कहाँ से लाएंगे। उसके लिए कोई बड़ी टेंशन नहीं है। इसके लिए आपके पास आपके नियर डियर फेस वैल्यू पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे आपका सोशल मीडिया से कनेक्शन होगा, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। सोशल मीडिया से जो हम टाइम पास करते हैं, हम उससे अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं और हमारा बिजनेस भी पॉपुलर हो जाएगा। अब हमें ये रहेगा कि ये जो इनकम आ रही है हमारी लाखों में और हजारों में, ये डॉलर में आ रही है, तो डॉलर से भाई हम इसमें फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बिनांस एक्सचेंज है या बिटकेट एक्सचेंज है। आप यहाँ पे जाके अपने डॉलर या CS सेल कर सकते हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और हर कोई इसको जान रहा है, बहुत ही सेफ है। और नहीं तो हम इसको वॉलेट टू वॉलेट एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आप जब आईडी लगेगी तो आईडी में आपका पर्सनल एड्रेस बनेगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है उस तरीके से अकाउंट नंबर रहेगा। उस अकाउंट नंबर पे जैसे हम पेमेंट भेजते हैं वैसे हम एक दूसरे को टीम में डॉलर सेंड करते हैं, और जिसको सेल करना है वो डॉलर सेंड करेगा, जिसको पेमेंट करना है वो उसके फोन या पेटीएम में पेमेंट कर देगा, और इस तरीके से हमें हमारी इनकम मिल जाती है, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही सेफेस्ट है। अब बताते हैं कि भाई ज्वाइनिंग तो कर ली, आगे हम सीखेंगे कहाँ से। तो उसके लिए हमें लर्निंग सेशन भी दे रखा है। 6:55 मॉर्निंग में जो हमारा लर्निंग सेशन रहता है, और रात में 8:25 PM हमारा इवनिंग प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। ये हमारा 365 दिन चलता है, बिल्कुल फिक्स टाइम पे। जी हाँ, अब हमें सिर्फ
पैसा ही नहीं कमाना है, उन पैसों से हमें एंजॉयमेंट भी करना है और उसके लिए हमें टूर भी ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है। जी हाँ, ये है गोवा टूर की ट्रिप की पिक्चर्स, जो सबसे पहला टूर बना था और जिसमें हमारे माननीय SD पांडे सर हैं और ये राम सिंह सर हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस स्लॉट दोनों ने सिस्टम में टॉप लेवल अचीव किया था। और ये हमारे इंडिया के टीम ईगल के फाउंडर हैं SD पांडे सर, जिनके कारण, जिनके सौजन्य से हमें ये पैनल मिला है। और ये हमारे बहुत सारे शानदार स्पीकर हैं, सारे लीडर्स हैं, जिन्होंने खूब एंजॉयमेंट किया, इनकम जनरेट की और उससे एंजॉयमेंट भी किया। लेडीज या जेंट्स, यहाँ किसी से कोई डिफरेंस नहीं है, हर कोई इक्वली है, सबको इनकम इक्वली मिलती है। और ये उदयपुर ट्रिप का है और उदयपुर ट्रिप में देखिए हमारे बिल्कुल जो ग्रेट लीडर हमारे पवन राठौर सर कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर जाके खूब एंजॉयमेंट किया, इनकम जनरेट की, टीम जनरेट की और इतना अच्छा मान सम्मान और अपनी पहचान बनाई इसी सिस्टम से। और साथ में हमारे फाउंडर सर हैं SD पांडे सर, और यहाँ भी सबने बहुत एंजॉयमेंट किया, खूब मान सम्मान मिला। ये देखिए फिर से अगेन पांडे सर और हमारे लीडर पवन सर, जिनको इतना अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, पहचान मिल रही है। और ये हमारे सभी ग्रेट लीडर जो स्पीकर्स भी हैं हमारे, जो सुबह सेशन देते हैं और हमें सब कुछ बताते भी हैं। ये आगरा टूर का है पिक्चर और ये है मुंबई टूर, जी हाँ, जहाँ पर हमने 4 रात 3 दिन फुल एंजॉय किया, घूमना फिरना खाना, और यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अच्छा समय व्यतीत किया, बहुत अच्छी यादें बनाकर आई। जी हाँ, अब उसके बाद हमें मिला दिल्ली LDP। दिल्ली LDP में भी हमारा एक शानदार पेज जो गया है लाडो सर के वेबसाइट वाले पेज पे, ये ही पोर्शन पेज में गया है, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर पवन राठौर सर भी हैं और उभरते हुए लीडर दीपक सर भी हैं। और ये थाईलैंड बोनंजा का जो ट्रिप निकला है, उसमें जाने के लिए हमें कैसे क्या लेना है, ये आप अपने जिनकी तरफ से आए हैं गेस्ट के, आप उनसे इसकी पूरी जानकारी लीजिएगा। ये टूर कब और कैसे ले जाया जाएगा, इसके लिए भी हम आगे बताएंगे। और अब डिसीजन आपका है कि 12,000 से या 22,700 से या 41,400 से आप अपनी लाइफ में सेविंग करेंगे या बिजनेस करेंगे। इतने से आपकी अलमारी में रख के या गोदरेज में रख के लाखों रुपए तो नहीं बनेंगे, ना अकाउंट में रख के बनेंगे। बट अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो लाखों में आपकी ये हजारों की संख्या जरूर बदलेगी, ये सिस्टम की गारंटी है। और अब तो 3 मेन क्वेश्चंस हैं, अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन, मेटावल नहीं और तो क्या। जी हाँ, एक डिसीजन लीजिए और लाइफ को चेंज कीजिए। कहते हैं ना, जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता है, तो पहले आप चढ़ने की कोशिश तो कीजिए। और थैंक यू, मैंने अपना 100% दिया है। जो उम्मीद है कि प्लान आप सभी को समझ में आए होंगे। और मैं अब धन्यवाद देती हूँ फिर से सभी का कि आपने इतनी देर सुना है। ओवर टू यू हमारी बॉबी मैम, जो ग्रेट होस्टिंग कर रही हैं। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि आज मैम ने जैसे प्लान प्रेजेंटेशन की है वो ऐसे लग रहा है जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझा रही हो। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके से उन्होंने सब समझाया। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सम्मान में मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। समझो नहीं मुझे अबला, ना मैं कोई बेचारी हूँ, सक्षम हूँ, समर्थ हूँ खुददार, सम्मान से जीने वाली, ममतामयी हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। सो धन्यवाद आपका बहुत बहुत मैम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आभार मैम, आप मुझे आज की पोस्टिंग करने का मौका देने के लिए। और अब मैं सबसे हैंड रेज चाहूंगी कि मैम के सम्मान में हैंड रेज हो जाए सबके। मैंने भी करते हैं और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मैम के सम्मान में सब हैंड रेज करें। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जिन्होंने हैंड रेज किया उन्हीं का भी, और जिन्होंने जो नहीं कर पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका।
तो अब यदि आपका कोई क्वेश्चन है टर्न प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग तो आप मैम से पूछ सकते हैं। तो अपना हैंड रेज करिए, मैम से कुछ भी आपको बात करनी है, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है, प्लीज अपने रिव्यू दे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हैंड रेज करें। इतने पार्टिसिपेंट में सिर्फ 2 ही हैंड रेज हुए हैं, अच्छी बात नहीं है, और भी हैंड रेज होने चाहिए। तो अपना रिव्यू रखने के लिए सबसे पहले मौका देते हैं रश्मि यादव मैम को। मैम आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आए और अपनी बातों को रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बोलने का मौका दिया। और आपकी होस्टिंग तो बहुत ही अच्छी है और स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है। और मैम का तो प्लान इतना अच्छा था कि एक एक शब्द समझ में भी आया है और थोड़ा थोड़ा सीख ही रहे हैं। थोड़ा कुछ ज्यादा मैं जानती नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा थोड़ा, और बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन था। और मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने अपना रिव्यू रखा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं शोभा सिंह मैम के पास, हरिद्वार। मैम आपको प्लीज आए और अपनी बातों को रखें। मैम आप सभी को मेरा राधे राधे। मैम वैसे तो हम समझ कम पाते हैं, लेकिन फिर भी मैम ने जो समझाया है हम बहुत अच्छे से समझे हैं वैसे तो। और एक एक करके मतलब कि कैसे कैसे स्लॉट में कैसे कैसे इनकम होती है, 6 स्लॉट में और S3 में, S6 में, बहुत अच्छे से मैम ने समझाया है, हमें बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ समझ में भी आया है। बस इसी के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा रिव्यू रखा अपना। अब नेक्स्ट देते हैं दीपक तोमर सर को मेरठ से। सर आप आए और अपनी बातों को रखें। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को वुमेन्स डे का फर्स्ट सेशन लेने के लिए धन्यवाद और साथ साथ बधाइयाँ भी। हमारे पैनल पे भी हम वुमेन्स डे के स्पेशल सेशन करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा पवन सर ने, दीपशिका मैम ने और हमारे जो सुपर अपलाइन लोग हैं इन सब ने बहुत अच्छा इसको डिसाइड किया, क्योंकि मेरा भी मानना यही था कि हम एक नए सेशन में कहीं ना कहीं उन लोगों को और बुला पाएं जिनको शायद शाम को हमारे गेस्ट को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा कि हम शायद नए लोगों को यहाँ इनवाइट कर पाएंगे। और स्पेशली अगर हम लेडीज सेशन की बात करेंगे तो हमारे पैनल पे बहुत सारी लेडी हैं जिनको हो सकता है कि हम इस वजह से मौका दे पाएं, और अगर कोई आगे आएगा तो मौका तो मिलता ही है, ये तो 100% हम सबको पता है। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और गायत्री मैम का प्लान तो वाकई में मुझे कई बार रिमाइंड करने के लिए सबसे अच्छा अपना ज्योति मैम और गायत्री मैम का ये जो सेशन 4 बजे वाला है, इसको मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। और क्योंकि मैं अपनी साइट पे होता हूँ इस टाइम में ना, तो मैं हमेशा गाड़ी में बैठ के ये वाली ट्रेनिंग लेता हूँ अपनी, है ना, अपनी गाड़ी चारों तरफ से बंद और आराम से बैठ करके फिर मैं ये वाला सेशन लेता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग चैलेंज है। हम सब लोग कहीं ना कहीं फील्ड में रहते हैं, लेकिन हैंड रेज जरूर करना चाहिए। जैसा कि आज भी हमारे अपलाइंस जो सुपर अपलाइन है वही लोग हैंड रेज कर रहे हैं, और जिनकी वजह से हम इस सेशन को लेके आए, खासकर नए लोगों के लिए, उन लोगों का अभी भी कहीं ना कहीं पीछे रहने का थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है। तो वाकई में रश्मि मैम का बड़ा अच्छा वो रहता है कि रोजाना वो हैंड रेज करती हैं, और मुझे लगता है बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे आएंगे। तो थैंक यू मैम सर, पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस नए सेशन के लिए। और आप सबका धन्यवाद। इस सेशन में हमेशा क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, हम लोगों के पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी 50-60 को क्रॉस करने वाले हैं। तो थैंक यू मैम। बॉबी मैम, धन्यवाद, आपका बोलने का मौका दिया आपने। सर बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट देते हैं हम लोगों को, थैंक यू सो मच। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं ज्योति मैम को। मैम मंच पर आए हैं, आपका स्वागत है।
हेलो। ज्योति मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच बॉबी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग जबरदस्त होती जा रही है दिन ब दिन। आप तो बिल्कुल नेशनल पैनल पे आना ही चाहिए बस आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और जैसे दीपशिका भी बताती है, आपके साथ थोड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी आप इतना डेडिकेशन से आप कर रहे हैं और सीख रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। कई लोगों को आता भी है लेकिन वो आना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको जब भी मौका मिल रहा है आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और गायत्री मैम के लिए क्या कहूँ, इतना इनके पास शब्दों का जादू है। मतलब हमारी जो पवन सर की टीम में ना, वाकई में जादूगर बैठे हैं शब्दों के। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है शब्दों का चयन, लेकिन वो पैनल पे नहीं आ रहे हैं। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो जरूर आए, और मैं बहुत जल्दी चाहूंगी कि आप भी होस्टिंग में। और गायत्री मैम आप कब आ रहे हैं ये बताइए प्लान प्रेजेंटेशन के लिए फाइनली नेशनल पैनल पे, क्योंकि वाकई में आपके पास जो शब्द है ना, मतलब आपने इतनी डिटेल में बहुत ज्यादा ताम झाम झोला बोला, क्योंकि हर किसी को ना नई चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन आप ना बहुत सिंपल और सटीक शब्दों में जो एक प्लान प्रेजेंटेशन करती है ना, तो चाहे वो आपकी होस्टिंग हो, चाहे आपका मोटिवेशनल आपने एक दिन वो दिया है ना स्पीकर के रूप में, आज आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया है, तो हर चीज आपका बहुत मतलब कम शब्दों में बहुत क्लियर कट आप बात जो रखती है ना, तो बहुत अच्छा है आपका प्लान प्रेजेंटेशन। और मैं कह रही हूँ अगर इस तरह का प्लान प्रेजेंटेशन अगर सब सीख जाए तो यहाँ से ज्वाइनिंग आपको मिलनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा आपने आज अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिया। और बॉबी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा पेश कर दिया मैम आपने, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं डॉक्टर श्याम सिसोदिया हरिद्वार से। सर आए और अपनी बातों को रखें प्लीज। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सब कुछ जय श्री। और होस्टिंग आपकी बहुत अच्छा बोला दीदी ने, ज्योति दीदी ने, कि आपकी होस्टिंग दिन ब दिन निकलती जा रही है। शुरू में लग रहा था कि थोड़ा संकोच कर रहे हैं बोलने में, लेकिन अब आप जो है फ्रिक्वेंटली बोल पा रहे हैं। ये बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं इसके लिए। और गायत्री मैडम का जो प्लान था, ये भी बात दीदी ने बिल्कुल ठीक बोली कि सटीक सही शब्दों में प्लान दिया उन्होंने, कोई अजुल फजुल बातें नहीं करी, कोई डेटा नहीं शेयर किया। क्योंकि हम लोग ऐसा सिखाते हैं कि प्लान को ना हम लोग एकदम बोलते हैं ना, एक शब्द होता है किस एंड डी, KISS&D, इसका मतलब होता है कीप इन सीक्वेंस, शॉर्ट एंड डुप्लीकेबल। तो वही प्लान हम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं कि बहुत शॉर्ट में हो, क्योंकि आदमी को लंबा प्लान देखो तो ऊब जाता है वो, तो कब खत्म हो उसको सिंपल बताना है कि भैया पैसे बता, पैसे कैसे आने हैं, मतलब नए लोगों के लिए। तो गायत्री मैडम ने बहुत अच्छा प्लान दिया। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हाथ में जुड़िए प्लीज, आप हाथ में जुड़िए प्लीज। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं मैडम, इस लायक आप हैं, आप अप्रिशिएशन लायक हैं, इसलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। और जल्दी से आप नेशनल पैनल पे आइए, आपका स्वागत है। और दीपक सर ने एक बात बोली थी कि नए लोग नहीं आ पा रहे हैं हमारे बीच में, वही पुराने लोग जो है वो हैंडल्स करते हैं। आज मैंने सोचा था कि हैंडल्स नहीं करूंगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे ये बात रखनी चाहिए दोबारा से, क्योंकि नए लोग हमारे बीच में तो हैंडल्स जरूर करें। भले बोले कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से आती हूँ, मेरे अपलाइन ये है, सिर्फ इतना बोले कि पैनल जो बनाया गया है, ये बनाया गया है हमारी जो हेजिटेशन है उसको निखारने के लिए, कि हम लोग मंच पे कैसे बोले। ये मंच ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे बोलना है, हमें जो ओपन मीटिंग होती है उसमें बोलना है। अभी हम LDP पे जाएंगे, वहां भी बोलना पड़ेगा हमको, तो हमारी जो झिझक हिजक है वो वहां से निकल जाए। तो बाकी तो सब अच्छा लग रहा है। और पवन सर का धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरी पूरी टीम जो मुझ पर ट्रस्ट कर रही है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मेरे साथ चल रहे हैं। मैं वादा करता हूँ आप एक कदम बढ़ाइए, मैं 2 कदम आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फाइनली मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर शरतलाल कोहली, जिनकी वजह से मैं बिजनेस में आया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राधे। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं सतीश शास्त्री जी हरिद्वार से। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत शानदार रहा और मैं सभी अपने अपलाइन को भी जय श्री श्याम के जितने में। और आज का जो गायत्री मैम का जो प्रेजेंटेशन था तो बड़ा सुपर डुपर रहा, और मैम भी इंटरनेशनल चैनल पे भी आना चाहिए मैम को,
जिस तरह से मतलब इन्होंने प्लान का मतलब शो किया है, बहुत अच्छा प्लान है और उसके लिए मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने बातों को रखा। अब नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे बॉबी मैडम, मैं माफी चाहूंगा, सर ने बोला है कि इंटरनेशनल पैनल पे जल्दी आप आइए, तो मुझे लगता है कि सर के मुंह से ये अनायास निकल गया, तो जल्दी ही मैडम इंटरनेशनल में आने वाली है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। तो अब बुलाते हैं सर, आपको होस्ट हैं रहमान सर, आए प्लीज, बातों को रखें, हमें इंकरेजमेंट दे, कुछ मार्गदर्शन करें हम लोगों का। दरवान होइए सर। वहाँ पे 1 सेकंड आएंगे, मैं बुला दूँ। चलिए अब हम अपने मैम को बुलाते हैं। दीपिका मैम को बुलाने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी उनके लिए। खुद को ना तो कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू असंभव को भी संभव कर सकती है। तो मैम आपका स्वागत है पैनल पर, आए प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। बॉबी मैम, आपके जज्बे को वाकई में सलाम है, और आपका डेडिकेशन, आपका लगन बहुत सुपर है। और गायत्री मैम की तो क्या बोले, मेरी बचपन की फ्रेंड है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है और बहुत अच्छा निखर के आ रही है। ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारा लेडीज स्पेशल है, आज हमारा दिन है, और आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपनी जितनी भी फीमेल साथी हैं हमारी इस पैनल पे, बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर हैं जिन्होंने रेज हैंड नहीं करा, उनको रेज हैंड भी करना चाहिए। और ये पैनल हमारा है, 4 o'clock का तो हमारा ही है, तो इस पैनल पे तो आपको रेज हैंड करना बहुत जरूरी है और अपनी बात रखें, और बात रखना जरूरी रहता है। अब मैं कहना चाहूंगी, इसी पैनल को देखते देखते इतनी अच्छी इनकम आई। मेरे सीनियर अपलाइन जिन्होंने मुझे इस सिस्टम से रूबरू करवाया, शरद भैया, उन्होंने मुझे कहा रेज हैंड करना है, हमने इफ एंड बट कुछ नहीं देखा और सीधा रेज हैंड करा और बात रखी, चाहे टूटी फूटी रखी बट रखी जरूर। बट आज के डेट में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे, और बहुत अच्छा लगता है जब वो फैमिली को बताया जाता है कि आज इतनी अच्छी इनकम आ रही है। और वाकई में जब हैप्पी बोल भी आ जाता है। और सिस्टम इतना शानदार है, आप सभी जानते हैं, इतना शानदार बिजनेस है। मैं फैमिली को देखते हुए इसी बिजनेस को कर रही हूँ, बेटे की भी आवाज आ रही होगी आपको, इस सिस्टम को कर रहे हैं। और तकरीबन यहाँ से आज की डेट में एवरेज इनकम बताऊं 1 मंथ की 1.5 से 2 लाख की करीब जाती है। ये बहुत खुशी की बात है एक फीमेल के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग इस बिजनेस की करी थी, और पहले भी मैं वर्किंग रही हूँ, बहुत अच्छी स्मार्ट इनकम ली है, बट एक टाइम ऐसा है लाइफ का जिसमें मुझे घर पे बैठना था, बच्चों को देखना था और वो जिम्मेदारी निभानी थी। मैं सोचती थी क्योंकि सपने बड़े हैं, लाइफ में कुछ आगे करना है, और हर किसी महिला का सपना होता है कि मुझे कुछ लाइफ में अपने एंड से कुछ इनकम जनरेट करनी है, हर किसी का सपना होता है। और हर कोई ये चाहता है, क्योंकि जिस दिन बेटी पैदा होती है और वो फिर अपने पिता के घर में ये बात होती है कि अपने ससुराल में जाके करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ससुराल में जाके करना, ये एक महिला बहुत अच्छी समझ सकती है मेरी ये बात। और जब ससुराल में पहुंचते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के पीछे हो जाती है और वो ड्रीम्स रखे रह जाते हैं। और ऐसा ही कुछ
हमारे साथ भी हो तो, बट हमारे साथ थोड़ा सा लाइफ चेंज थी। हमारे पापा ने बहुत कुछ हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, बहुत आगे बढ़ाया, मगर मैं चाहती थी मेरे साथ साथ बहुत सारी ऐसी हैं जो आगे बढ़े। तो भैया का मेरे पास फोन आया, मैसेज आया कि दीदी क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, बेटा छोटा है, अभी घर पे ही हूँ। तो मेरी प्लानिंग कुछ ऐसे चल रही थी कि स्टार्टिंग करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ जो घर से ही बैठ के, जैसे कि जस्ट लाइक अ ट्यूशन वर्क या कुछ भी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से थी तो एजुकेशन के बारे में ही सोचती थी। तो एजुकेशन में इतनी इनकम एक अनएक्सपेक्टेड थी कि बहुत ज्यादा इनकम कैसे लूं। मैं श्याम बाबा जी में बिलीव करती हूँ, तो श्याम बाबा जी ने शरद भैया को मेरे पास भेजा और मैं ऐसा कुछ चाहती थी कि मुझे घर बैठे इतना सुनहरा मौका मिले जो मैं बहुत एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूं। तो वही एक वो होता है ना, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो शरद भैया घर पे आए, दरबान भैया और पवन सर का दिल से थैंक्स करती हूँ, और फिर इनकम जनरेट हुई और आज के डेट में इतनी पावरफुल इनकम के साथ साथ अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं। और डिस्टर्बेंस आ रहा है अभी ना, हाँ, पावरफुल इनकम जनरेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं तो कमा ही रही हूँ, मेरी टीम भी कमा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, आज गायत्री मैम भागलपुर से हैं, बॉबी मैम मुजफ्फरनगर से हैं, ज्योति दीदी नैनीताल से हैं। मैं स्पेशली लेडीज के लिए बोलना चाहूंगी। अभी रश्मि मैम हमारी जौलपुर हरिद्वार से हैं। अलग अलग दिशा में अलग अलग लेडीज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज अभी भी हैं। शर्मिला मैम जो हमेशा अधिकतर लाइव रहती हैं, विद्या मैम है, वो एक अनोखा मुकाम पे पहुंच रहे हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत खुशी है। और एक बहुत बड़ा एम्पावर के साथ लेडीज स्पेशल बन के आया। तो थैंक यू अपने अपलाइन का और अपनी पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दरबान सर अब आ जाइए आप। दरबान सर वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरबान लोहिया हरिद्वार से आप लोगों के साथ में, और सभी लोग मोस्टली यहाँ हरिद्वार या आसपास के क्षेत्र से। और पवन सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने ये पैनल चलाने का एक काम जो सुचारू रूप से शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन सर ने पहली बार ये प्लान प्रेजेंटेशन और मोहन सर ने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर का भी और पवन सर का भी। मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम, एंटायर टीम का कहीं ना कहीं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मेहनत ने और कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे बढ़ाया है और जिंदगी में एक मुकाम और एक लक्ष्य दिया है आपको आगे बढ़ने का, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे पवन सर ने और हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने एक चीज चयन की है कि शुक्रवार को जो है वुमेन्स डे के तौर पे लेडीज स्पेशल होगा। और आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम लेडीज यहाँ पे शुक्रवार को इस पैनल पे भी बोले, और जो हमारा ईगल ग्रुप का पैनल है वहाँ पे भी बोले। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग रेज हैंड नहीं करते, जैसे श्याम सर ने भी कहा और बीच में अभी मोस्टली वैसे मैं शायद रेज हैंड नहीं भी करता, लेकिन बट मैंने कहा यार चलो कभी कभी बोल लेते हैं। और इसमें जब हम अपनी बात कहेंगे, बहुत सारे लीडर्स अभी सबके पास लगभग समय है और कुछ के पास नहीं भी होगा, जैसे कुछ लोग ड्यूटी पे भी होंगे, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात। लेकिन जो लेडीजें घर पे हैं या जो लोग कहीं ये शिफ्ट करके आ चुके हैं या कई बार घर पे अपनी शॉप चलाने के साथ साथ या अपने काम के साथ साथ जो लोग इसको पर्सनली कर रहे हैं बिजनेस को अपने साथ में, वो जरूर प्रेजेंट करें, आगे बढ़े। और लाइफ में तभी आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी जब आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप बोलेंगे नहीं, अगर इसी पैनल पे यहाँ पर 32 लोगों में नहीं बोल पाएंगे, अभी हमारे साथ में 33 लोग थे, अभी 30 लोग हैं, 30 लोगों के बीच में अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो फिर क्या हम आगे 300 लोगों में या 500 लोगों में बोल पाएंगे जूम पैनल पे?
नहीं, या अगर मान लो लाइव कोई सेशन होता है, कोई सेमिनार होता है या बड़े बड़े कोई इवेंट होते हैं, तो वहाँ पे तो लाइव दिखता है आदमी, सर दिखते हैं, चेहरे दिखते हैं लोगों के, तो वहाँ पे क्या माइक के सामने बोल पाएंगे? हमें ये प्रैक्टिस यहाँ से मिलती है और कहीं ना कहीं मुझे भी मिली है, और मैं इस इंडस्ट्री का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले दिन हो सकता है कि मेरे भी हाथ पाँव कांपे होंगे, और जाहिर सी बात है हर किसी के कांपते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इस फील्ड में, कि आदमी पीछे से सोचता है मैं बहुत कुछ बोलूं, आगे जाता फ्रंट पे तो सब कुछ सपाचट हो जाता, भूल जाता, माइंड के ऊपर से निकल जाता। ये चीजें आपके साथ हो रही होंगी आज, लेकिन एक प्रयास तो कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ये बोलेगा आपको कि आप लगातार नाम और काम और दाम बता रहे, आपने एरिया के नाम बता रहे, अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा तो कोई भी नहीं बोलने वाला आपको लगता है सिर्फ कि मैं ये 4 बात बोलूंगा, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, इस बिजनेस में ये लेवल है मेरा, और मैंने इस बिजनेस को इनके माध्यम से स्टार्टअप किया है और मैं यहाँ से हूँ, है ना। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब आप बोलेंगे ना यहाँ पे, आप कुछ ना, अभी दीपिका जी ने जैसे कहा कि मेरे अपलाइन शरद जी ने बोला है कि आप जैसे भी बोलो नेशनल पैनल पे, क्योंकि लोगों ने इससे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जो है कि डायरेक्टली फिजिकल वर्क किया है, जूम पैनल पहली बार मैंने भी फेस किया है, तो हमें भी लगता था यार जूम पैनल पे अलग बोला जाता है, लेकिन इसमें सेपरेट भी तो रहता है। आप अगर नहीं आ रहा तो मैं तो बोलूंगा आपको कि एक पेज पे ना लिख लो, और कौन देख रहा है आपको कि ये मुझे देख रहे हैं ना, आप पढ़ के भी बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर यहाँ पे मैं अपने हाथ में लिखूं और बोलूं तो कभी कभी चेहरा घूम रहा है, अदरवाइज तो आप मेरे को देख ही रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग प्रैक्टिस में आओ और करो इस बिजनेस के बारे में ना। देखो, मैं गायत्री मैम का धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना वंडरफुल प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, और अभी बॉबी मैम को पिछले 2-3 बार मैंने होस्टिंग में देख लिया, अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हमें चीजों को समझना है। हम जब प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, चीजों को रिव्यू करते हैं, तब हमें पता भी चलता मेरा अपलाइन एक्चुअल में कौन है ना। मेरे अपलाइन का सीक्वेंस या कहीं पे लेवल या कौन सा व्यक्ति किस लेवल का है यहाँ पे, है ना। और आपके जितने लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ते जाएंगे इस बिजनेस में, आप उतने निखरते चले जाएंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है मोस्टली कि हम लोग अपनी बातों को बता ही नहीं पाते हैं, और यहाँ पे सिस्टम में आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है। जैसे गायत्री मैम बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, पिछली बार उन्होंने ईगल पैनल पे भी प्लान दिया था, वहाँ पे बहुत ही शानदार प्लान दिया था, और अभी आज का प्लान भी उनका जबरदस्त प्लान रहा, जबरदस्त। मैं कहूंगा आप सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए, पैनल अपना है, आप कुछ ना करें, प्लान तो दे ही सकते हैं ना। जो चीज आप फील्ड में पेपर के माध्यम से बता रहे हैं, अगर इस पैनल पे बता देंगे तो आपकी हेजिटेशन खत्म होगी, आप खुद की होम मीटिंग करा पाएंगे, आप खुद के छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के दौरान आप वर्क कर पाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आप, क्योंकि देखो मैं अगर आप पवन जी को बोलूं, पवन सर आज आप मेरी टीम में, पूरी टीम में मेरे को बिजनेस प्लान कराओ, तो कहाँ तक कर पाएंगे। अगर ये अपेक्षा शरद सर मुझसे रखें तो कहाँ तक होगा। शरद सर की टीम में चाहे दीपिका जी हैं, इधर श्याम जी हैं, और ये भी अपेक्षा रखे सब कुछ शरद जी करें तो नहीं हो पाएगा। देखो, हमें अपने बिजनेस को, यहाँ पे कल भी किसी ने कहा है इसी पैनल पे, कल भी, ये बिजनेस जहाँ से आप हैं वहां से ये सोचो ये बिजनेस मेरा है। सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग आपके साथ में। आप ऐसा लगता है आपको कि चलो मेरे जो जस्ट अपलाइन है उनके पास टाइम नहीं है, तो आप ऊपर भी फोन कर सकते हैं, अगर आपके पास नंबर है। ग्रुप में नंबर लगभग सभी के आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। आपको एडमिन तो दिखते ही होंगे, और नहीं दिखते हैं तो एडमिन तो दिखते ही है ना ग्रुप में। जो भी 20 एडमिन है उनमें अगर आपको लगता है मेरे एडमिन ये हैं और मेरे अपलाइन ये है, तो एडमिनों का नंबर अगर नहीं है तो वहां से भी निकाल सकते हैं, कई बार नंबर, तो आप फोन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि जो नए साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल प्लान को और मीटिंग को सीरियस लेके देखें, हमेशा देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आगे बढ़ना है हमें, तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम काम करेंगे। अगर पैनल पे कई बार क्या होता, हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि फील्ड वर्क में, बहुत सारे आपने ईगल पैनल पे भी देखे होंगे, पैनल पे कम आते हैं लेकिन फील्ड में धमाल मचा रखा है उन लोगों ने। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि क्या कहते हैं स्टेज के हो जाए या नेशनल पैनलों के हो जाए, बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। तो लेकिन हमें हर चीज में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जिसे कहते हैं ना एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग लीडर, वही होता है जिसको हर सिस्टम का पूर्ण जानकारी हो। और पूर्ण तो कोई भी नहीं है, पूर्ण तो मैं भी नहीं हूँ और कोई भी नहीं है पूर्ण,
मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें आती है ना, तो उन्हीं चीजों पे हम काम कीजिएगा सभी लोग। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा, और आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, सभी लोग जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, और आप पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और पवन सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये पैनल चला रहे हैं। और वैसे तो आज लेडीज स्पेशल था शुक्रवार को, लेकिन मैंने कहा चलो टाइम है और बोल लेते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि जब आप नए लोग आएंगे नहीं तो कल मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जिन्होंने कल भी बोला है ना, जैसे विद्या मैम ने भी कल रिव्यू दिया था वहाँ पे नैनीताल से, और हमने भी रिव्यू दिया था, रश्मि मैम तो देती हैं रिव्यू, तो और लोग भी लेडीज हैं। हमेशा भी तो कौन बोल रहा है आपको मना? आप जितना बोलोगे ना, आपको भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप कल के दिन कि हाँ यार मुझे नई चीज बोलनी है कुछ ना कुछ। तो हो सकता है आप यूट्यूब से देख के बोल दें, तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी वहाँ पे। लास्टली थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बोलने का मौका दिया बॉबी में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका माइक म्यूट है मैम। मैम आपका माइक शायद म्यूट है। हेलो 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 जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, बॉबी मैम की पोस्टिंग बहुत ही अच्छी रही, और हमारी जो गायत्री मैम है उनका प्लान बहुत ही अच्छा रहा है। और जो हमारी गायत्री मैम ने बताया है सही बात है कि मेटावेल क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेटावेल मतलब 100% डिसेंट्रलाइज है और 100% मतलब ट्रांसपेरेंट है। इसमें मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं है। इसमें आईडी लगाओ तुरंत हैंड टू हैंड तुरंत इनकम आती है। थैंक यू मैम, नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपने बातों को रखा मैम। अब दीपक सर का भी हैंड रेज है बात से, तो उनको मौका देते हैं। दीपक सर, अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। सॉरी मैम, मैंने दोबारा से हैंड रेज किया और मुझे कुछ याद आ गया था, तो प्लीज मैंने दोबारा से आपको परेशान किया है। और जैसा दरबान सर ने तो सारी चीजें वैसे कवर कर ली, बस मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं दीपिका मैम या पवन सर जो भी इस मैसेज को दे दें हमें वापस, कि ये जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन वाला है, इसमें हम क्या नए गेस्ट को भी अपने इस पैनल पे इनवाइट कर लें? क्योंकि हमारे नए साथियों को शायद ये पता नहीं होगा, तो मैंने इसलिए पूछा है ये, है ना? या भी हम केवल पैनल वही आते हैं सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शुक्रवार को जो है, आज से मैं बताना चाह रहा हूँ सभी साथियों को इस मंच के द्वारा कि शुक्रवार को और मंगल और हाँ, शुक्रवार को और मंगलवार को, ठीक है, इन 2 दिन को हमारा प्लान रहेगा। और इस दिन खास हम जो है, आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, मंगलवार और शुक्रवार को प्लान ही रहेगा, तो इस दिन को आप न्यू साथियों को जरूर इनवाइट कीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैंने इसीलिए पूछा सर, क्योंकि मंगलवार सभी लोग ध्यान रखिएगा, मंगलवार शुक्रवार को आप जरूर लाइएगा। हाँ, बाकी दिन हमारे जो ज्वाइनिंग है उनको ही लाइएगा। मंगलवार शुक्रवार को न्यू साथी को भी ला सकते हैं प्लान के लिए, ठीक है? राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब ठीक हैंड नहीं है, तो हम मीटिंग को वाइंड अप क्यों ले जाते हैं, क्योंकि शाम को भी हमें लेडीज स्पेशल ही करना है। तो 8:25 की मीटिंग के लिए हम सब रेडी हो जाएंगे। तो सर आप वाइंड अप कर दीजिए प्लीज।